Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 9 subject हिंदी and वर्कशीट नंबर यानी असेसमेंट वर्कशीट नंबर हमारा 5 है और जो कि 18 सितंबर 2021 के लिए है। तो आज हम गद्यांश को पढ़ेंगे और उसमें पूछे गए प्रश्न का हमें आंसर करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, इस वर्कशीट को सबसे पहले आप खुद से कीजिए, उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो उसके बाद आप आंसर यहाँ से मैच कर लीजिए, ठीक है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े हो गए, यानी दो हीरा और मोती दोनों, ठीक है। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास हो, ऐसा लग रहा होगा किसी सज्जन का वास हो। लड़की भैरव की थी। किसकी थी? भैरव की थी, लड़की थी। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती भी रहती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी और दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांधे जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। तो चलिए इसमें पूछे गए प्रश्न का आंसर देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। भोजन कौन करने लगा? तो भोजन जो है ना कौन करने लगा डियर स्टूडेंट? तो पहला का ऑप्शन हमारा जो है ना सी, घर के लोग करने लगे, ठीक है। कौन करने लगे? घर के लोग। लड़की किसकी थी? लड़की जो है ना किसकी थी? भेड़ों की थी, ठीक है। किसकी माँ मर चुकी थी? तो लड़की की माँ मर चुकी थी, ठीक है। यानी किसकी माँ मर चुकी थी? तो मित्र की, लड़की की, यानी हमारा जो थर्ड का जो है ना डियर स्टूडेंट, माँ मर चुकी थी। लड़की की, मित्र की, लड़के की और भाई की। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ लड़की की माँ मर चुकी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा डियर स्टूडेंट, दोनों बैलों की आंखों में जो है ना क्या है? दोनों बैलों की आंखों में रोम रोम में क्या भरा हुआ था? तो दोनों बैलों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। तो पहला का आपका ऑप्शन जो है ना डियर स्टूडेंट क्या है? पहला का आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी है, दूसरा का आपका ऑप्शन जो है ना बी है और तीसरा का भी बी है और चौथा का सी है। शत्रु शब्द का विलोम शब्द, शत्रु शब्द का विलोम शब्द जन पड़ोसी होता नहीं है, ठीक है। शत्रु शब्द का साथी, भाई, मित्र। तो शत्रु शब्द का विलोम शब्द मित्र होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। कोई दुश्मन होगा तो वो मेरा दोस्त हो सकता है, ठीक है। तो यानी उल्टा बताना है। तो पहला का ऑप्शन नंबर सी हो गया, दूसरा का बी हो गया, तीसरा का आपका बी हो गया, चौथा का आपका सी हो गया और पांचवा का आपका ए हो गया, राइट। विद्रोह शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द का अलग कीजिए। तो विद्रोह शब्द में मूल और शब्द का अलग करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट विद्रोह शब्द में आपका जो है ना क्या हो जाएगा, यानी बी प्लस द्रोह, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। आत्मीय शब्द में मूल शब्द को और प्रत्यय होंगे। आत्मीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होंगे? तो उसमें होगा आत्मीय, ठीक है। मरण शब्द का समानार्थी शब्द को होता, प्रसन्न तो होता नहीं है, जीवन तो होता नहीं है, अप्रसन्न तो होता नहीं है, भावुक तो होता नहीं, यानी मरण शब्द, मरण मतलब मरने वाला, बट ये समानार्थी यानी समान शब्द ऐसा तो है नहीं ऑप्शन एक भी। तो डियर स्टूडेंट इसको जो है ना शायद मुझे लग रहा है ये विलोम शब्द पूछा गया, आप अपने टीचर से कंफर्म कर सकते हैं। मरण का विलोम शब्द क्या होता है? जीवन होगा। तो इसका ऑप्शन हम सी के साथ जा सकते हैं जब ये विलोम शब्द आपके टीचर कंफर्म कर देंगे, ठीक है। इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए, यानी तत्सम शब्द हमें चुनकर लिखना है इन शब्दों से, ठीक है। तो 9th का हमारा तत्सम शब्द प्रेम हो जाएगा, ठीक है। स्नेह और प्यार शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो स्नेह और प्यार शब्द डियर स्टूडेंट वो पर्यायवाची शब्द है आपका प्रेम का, ठीक है। ये 9th का डियर स्टूडेंट आपका जो है ना बी हो गया, ठीक है। और 10 का आपका डी हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। आपको लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप सभी के लिए वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।